हाय। आज हम आपको खून की कमी या फिर लो हीमोग्लोबिन, जिसे मेडिकल टर्म में अनीमिया बोलते हैं। ये खून की कमी या अनीमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आरबीएस या हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और ये ज़्यादातर महिलाओं में पाई जाने वाली बीमारी है। ये किसी भी एज में पाया जाता है और नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन का रेंज है या वैल्यू है वो महिलाओं में 11.5 से 16.5 तक और पुरुष में 12.5 से 17.5 तक मानते हैं। पर कभी कभी देखा गया है कि महिलाओं में अक्सर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जो एक एनीमिया का कंडीशंस रहता है। ये किस कारण से होता है, किस वजह से होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो यह है माल न्यूट्रिशन, जैसे टाइम पे खाना ना खाना या हेल्दी डाइट नहीं खाना या फास्टिंग करना, ये रीज़न। फिर है इन्फेक्शंस, जैसे मलेरियल इन्फेक्शंस, ऐसा कुछ इन्फेक्शन होने से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। कुछ है क्रोनिक बीमारी, जैसे किसी को टीबी है या कैंसर की बीमारी है तो उनमें भी हीमोग्लोबिन कम होता रहता है। उसके बाद जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसमें भी ब्लड लॉस होता है। और महिलाओं में खासकर जैसे उनके पीरियड के टाइम पे काफ़ी ब्लीडिंग होता है या फिर महीने में 2 बार ब्लीडिंग होता है या वो प्रेगनेंसी है, ऐसे कंडीशन में उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। उसके बाद में विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से कम होता है। तो ये कुछ मुख्य कारण है हीमोग्लोबिन कम होने का। उसके बाद में क्या लक्षण दिखेंगे, क्या प्रॉब्लम होगा, क्या सिम्टम्स रहेगा? तो टायर्डनेस, कमजोरी लगती है। उसके बाद में गिडीनेस, चक्कर आता है, उल्टी जैसा लगता है, भूख नहीं लगता है, बॉडी में पेन्स रहता है और हाथ में या पैर में सूजन हो जाती है। कभी कभी फेस में, ये आँख के पास में जिसे बोलते हैं ऑर्बिटल, वहाँ पे स्वेलिंग होती है और घबराहट सी भी होती है, पल्स रेट बढ़ जाता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट लक्षण हैं लो हीमोग्लोबिन के, जो ज़्यादातर महिलाओं में देखा जाता है। खासकर जो प्रेग्नेंट हों उनको देखना कि पैर में सूजन होती है और ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम हो जाने से उनके आँख के साइड में सूजन होती है और ज़्यादा टायर्ड होते हैं। और कभी कभी तो फीवर भी आने का चांस रहता है। और उसके बाद में इसमें क्या टेस्ट करें जो पता चल जाए कि किसका हीमोग्लोबिन कम है? तो एक सिंपल टेस्ट है हीमोग्लोबिन या फिर सीबीसी और आयरन प्रोफाइल। ये एक बेसिक टेस्ट है हीमोग्लोबिन पता करने का। और उसके बाद में एसोसिएटेड अगर कुछ आपको अलग सिम्टम्स दिख रहा है तो आप सिम्टम्स के हिसाब से आप टेस्ट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन क्या है? पहले बात ध्यान देना है कि बचाव क्या है या खून बढ़ने के लिए क्या किया जाए। तो न्यूट्रिशन फूड खाइए, टाइम पे खाना खाइए, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स ये खाते रहिए। दूसरा है, अगर आपको कोई इन्फेक्शंस है तो उसको कंट्रोल करिए। और थर्ड है आयरन सप्लीमेंट, जैसे आपका हीमोग्लोबिन कम है तो डिपेंड ऑन आपके डॉक्टर के हिसाब से आपको मेडिसिन्स या इंजेक्शंस या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने की ज़रूरत है तो आपके डॉक्टर के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। इसमें कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, जैसे कि अगर किसी का हीमोग्लोबिन 9 से ऊपर है तो उसे हम बोलते हैं माइल्ड अनीमिया। उसमें फूड और फ्रूट्स और कुछ मेडिकेशंस देके इम्प्रूवमेंट करते हैं। दूसरा जिसका है 7 to 9 है, 7 से और 9 के अंदर है, उनमें इंजेक्शंस कंपलसरी होता है बिकॉज वो फूड से इम्प्रूवमेंट कम है। और एक बोलते हैं सीवियर अनीमिया, जिसका 7 पॉइंट से नीचे रहता है। इसमें ज़्यादातर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, चलने में दिक्कत होता है, हाथ पैर में स्वेलिंग रहती है, ब्रीथिंग इशू भी होती है। कभी कभी ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम करने से ब्रीथिंग इशू होती है, सांस लेने में दिक्कत होता है।
तो ध्यान रहे, अगर किसी को ऐसा कुछ सिम्टम्स है तो अपने डॉक्टर्स या अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें और अपना इलाज कराएं। धन्यवाद।